नमस्कार, मैं शहला निगार हाजिर हूँ गुड न्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। छत्तीसगढ़ का पंडुम कैफे, जहां हर कप कहता है एक कहानी। AK-47 चलाने वाले हाथ अब परोस रहे हैं खाना और कॉफी। क्या एक शॉल बन सकती है डिजिटल इंडिया की प्रतीक? तेलंगाना में बनी मॉडिफाइड शॉल। विदेशी ब्रांड में स्वदेशी का तड़का, खाइए मल्टी मिलेट बन। कुत्तों की ट्रेनिंग से बना दिया करियर, डॉग ट्रेनिंग से हर महीने लाखों कमा रही ये महिलाएं। दिव्यांगता को अपनी पहचान बनाते दिव्यांग खिलाड़ी। क्या आपने कभी देसी बर्गर खाया है? अगर नहीं तो हम आपको लेकर चलते हैं मैकडॉनल्ड्स। चौंक गए ना? जी हाँ, अब विदेशी थाली में भी है देसी स्वाद का तड़का। मैकडॉनल्ड्स ने 5 श्री अन्न का इस्तेमाल करके तैयार किया है मिलेट बर्गर। तो आज हम मौजूद हैं मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट पर और आपको लेकर चलते हैं और खिलाते हैं मिलेट बर्गर। एक विदेशी ब्रांड में स्वदेशी स्वाद का तड़का मैकडॉनल्ड्स इंडिया लेकर आया है मल्टी मिलेट बर्गर बन। एक ऐसा नया प्रयोग जिसमें वैश्विक स्वाद मिला है भारतीय पौष्टिकता के साथ। यह खास बन मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय मोटे अनाजों बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो और कोदो की ताकत समाई है। We intensively worked on various health benefits and nutritious advantages of millets. So at the time we have collaboration with the McDonald's to develop a millet based bun. मिलेट्स बन जो एक हम लोगों ने इनोवेट किया CSIR के साथ और CFTRI के साथ। ये जो हम लोगों ने शुरू किया, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विजन था कि इसको हम उनके विजन से अलाइन था कि हमें अपने देश में एक इंटरनेशनल हब बनाना है मिलेट्स का। आप अभी मैकडॉनल्ड्स से निकले हैं, आपने मिलेट बर्गर खाया। दर्शकों को बताएंगे कि क्यों खाना चाहिए मिलेट बर्गर? मिलेट बर्गर बेसिकली आजकल आपको पता होगा कि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हमेशा से हम अवॉइड करते थे बिकॉज इनको हम जंक फूड की कैटेगरी में मानते थे। लेकिन मिलेट्स बर्गर लाने के साथ हमें हेल्थ भी हमारा पूरा हो रहा है और जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, जो हम मोटे अनाज खाते थे, तो वो इनिशिएटिव को भी देखते हुए उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्दी भी रहना चाहते हैं। तो चखा आपने स्वाद बाजरे की मोटी क्रिस्पी पैटी का, साथ ही साथ उसमें चटनी का स्वाद और दालचीनी का धुआं भी। तो है ना बिल्कुल देसी स्वाद, और वो भी मैकडॉनल्ड्स में। यही है श्री अन्न की ताकत। कभी पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे ये अनाज अब ग्लोबल फास्ट फूड कल्चर में अपनी जगह बना रहे हैं। ग्लूटेन फ्री, पोषक तत्वों से भरपूर और पर्यावरण के लिए भी बेहतर मिलेट्स को अब भविष्य का स्मार्ट अनाज कहा जा रहा है। ये सारा मिलेट जो आता है हमारे सारे सराउंडिंग स्टेट से आता है, जो कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। तो वी रियली फील वेरी प्राउड कि हम आज इसको लोकल बनाया है और ये पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। इस मिलेट बन में लगभग 22% हिस्सा भारतीय मिलेट्स का है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन में से एक बन गया है। भारत के प्राचीन अनाज अब आधुनिक खान पान की परिभाषा बदल रहे हैं। Generally while preparing the bun, wheat flour is commonly used. So the protein content of that one is around 8 to 10%. But we have replaced the wheat flour 22% millet flour we have used in place of wheat flour. तो अब बर्गर में भी स्वाद है भारत का। मैकडॉनल्ड का ये कदम न सिर्फ नवाचार की मिसाल है, बल्कि मेक इन इंडिया की भावना को भी आगे बढ़ाता है। यानी मैक्स स्वदेशी जब ग्लोबल मिला लोकल से। जरा सोचिए, आप एक कैफे में आराम से बैठे हुए हैं, आपने एक कॉफी ऑर्डर की है,
और उसे सर्व करने के लिए एक वेटर आता है। तभी आपको पता चलता है कि ये जो वेटर है इसके हाथ कभी AK-47 चलाते थे, कभी ये बस्तर में IED बिछाते थे, लेकिन आज वो कॉफ़ी परोस रहे हैं। जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ का पंडुम कैफ़े, और पंडुम कैफ़े सामाजिक आर्थिक बदलाव की एक अलग कहानी लिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर की वो संकरी गली जहां कभी सिर्फ बंदूक की आहट सुनाई देती थी, आज शाम को कढ़ाई की चिंगारियों से महक रही है। ये है पंडुम कैफे, जहां खाना बनाने के लिए वही हाथ चल रहे हैं जो पहले बंदूक थामे थे। सुबह 6 बजे जब बादल नीचे उतर आते हैं, कैफे का लोहे का दरवाजा खुलता है। अंदर घुसते ही पहली चीज जो नजर आती है वो यहाँ काम करने वाले पूर्व नक्सली कार्यकर्ता, कमर पर खाकी अप्रॉन बांधे, आंखों में चमक जो कभी हथियारों में थी। वो अब मसाला चाय की केतली हिला रहा है, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर वही पुराना पोस्टर चिपका है, हमारा हथियार अब जायका है। हमारे जो नक्सल पीड़ित हमारे युवा हैं, आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित हैं या आत्मसमर्पित हैं उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। कहानी की शुरुआत 3 साल पहले से है, जब नक्सल ग्रस्त इलाकों में सरेंडर का ऐलान हुआ तो कई लड़के लड़कियां जंगल छोड़कर लौटे। लेकिन क्या था उनके पास? सिर्फ नाम, कोई हार्ड स्किल नहीं। अपने प्रकार की इस पहली पहल में कुल 13 लाभार्थियों, जिनमें 5 समर्पित माओवादी कैडर और 8 नक्सली हिंसा के पीड़ित शामिल हैं, जिनको पंडुम कैफे में आजीविका प्रदान की गई है। विशेष रूप से 13 लाभार्थियों में से 8 महिलाएं हैं जो इस पहल को और भी सशक्त और प्रेरक बनाती हैं। अभी तो बहुत अच्छा है सर। पहले उधर तो कुछ भी नहीं था, लाइट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था हम लोग को। और यहाँ आए तो बहुत अच्छा देखने को भी मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। हम लोग क्या है उधर ज़्यादा से ज़्यादा ये सब के बारे में जानते भी नहीं थे। अब यहाँ आए तो कौन सा चीज़ है, क्या है ये सब। और खाना खाने का प्लेट वगैरह ये सब भी उधर तो पत्ता का वो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। तो अब यहाँ ये तो अलग अलग तरह का वो सब कुछ देख रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। पहले दिन 8 लड़के आए, सभी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में था। कुछ ने कहा, भाई साहब हम तो चाय बनाना भी नहीं जानते, बंदूक तो चलाना आता था। तो साफ मालिक ने जवाब दिया, अब उसी ट्रिगर की जगह चम्मच चलेगा। 3 महीने लगे। सुबह 7 बजे दौड़े, फिर मसालों की पहचान, दालचीनी की छाल को चख कर बताना, हल्दी की ताजगी को सूंघ कर नाम देना। शाम को वे घंटों कढ़ाई पर खड़े रहते, कभी चाय, कभी बस्तरिया मसाला चिकन, कभी महुआ की क्रीम से बनी केक। जरा देखिए ये हाथ अब इतना तेज है कि कितनी सटीकता से चाय का कप रखता है। कैफे खुला तो पहले हफ्ते में ही 50 ग्राहक आए। ज्यादातर वही लोग जो कभी इन नक्सलियों से डरते थे, क्योंकि अब जुल्म की जगह जायके ने ले ली है। कैफे का मेनू अनोखा है, रेड जोन कढ़ी, जिसमें लहसुन की जगह जंगली लहसुन डाला जाता है। वो आज जंगल की छांव में उगता है। सैक्रिफाइस चाय, महुआ फलों को रात भर भिगोकर बनाई जाती है, क्योंकि महुआ तो नक्सलियों के लिए बदल का प्रतीक था। ये कैफे अब रोजगार दे रहा है। अब यहाँ काम करते हैं वो लोग जो कभी माओवादी प्लाटून में थे। अब ये लोग अपनी मेहनत से कमाए पैसों से घर के सदस्यों का भविष्य संवार रहे हैं, परिवार को सम्मानजनक जिंदगी दे रहे हैं। नक्सली पीड़ित से मतलब वो साहब लोग मीडिया सर लोग बोले वहाँ पे कोर्स चल रहा है, आप लोग करके देखो। साहब लोगों को उम्मीद है तो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ में डाल देंगे बोले। तो फिर 45 दिन किए हैं कोर्स। 45 दिन करने के बाद फिर साहब लोग बोलने कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो बोले। उसके बाद फिर यहाँ पे कैफे पंडुम में हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे आप काम करते हैं जी, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं ठीक है सर। हाँ, मेरा अंदाजा से, मेरा हिसाब से मतलब ना मेरे ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरा एक हाथ भी नहीं है, बाल बच्चे को पोसने के लायक हूँ। मैं ये सोच के ना नहीं छोड़ना चाहता।
शाम को जब कैफे बंद होता है तो हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति के पथ पर लौटे और कैफे में कार्यरत ये लोग बाहर बांस की बेंच पर बैठते हैं। कोई गाना गाता है, कोई चाय की आखिरी चुस्की लेता है। दूर पहाड़ी पर सूरज डूबता है और उसकी लालिमा उसी तरह फैलती है, लेकिन अब वो चमक उम्मीद की है। एक पूर्व नक्सली कैडर जिसने अपने अतीत में अंधेरा देखा था, आज समाज की सेवा करने का जज्बा रखता है। बारूद की जगह कॉफी परोसना चाहता है और अपनी मेहनत की कमाई से जीना चाहता है। बेसिकली सर ये बस्तर पुलिस का इनिशिएटिव है और रुपड़ उसके साथ हम दोनों मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सरेंडर्ड नक्सलाइट हैं और नक्सल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उन सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार प्रदान किया जा सके, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और उनको एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो सीखें, समझें और अपने जीवन में बेहतर करते हुए थोड़ा आगे बढ़ें। ये जगह जहां कभी सन्नाटा होता था, अब हंसी की गूंज है। आने वाले महीनों में कैफे एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। नक्सल प्रभावित गांवों से और लोग आएंगे, बनाएंगे नया मेनू, नया जायका। इन आंखों में अब वो चमक है जो पहले डरावनी लगती थी। अब वो चमक कहती है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब जीत रहे हैं चाय की चुस्की से। तो अगर आप जगदलपुर आए और कोई सड़क पर पूछे पंडुम कैफे कहाँ है, तो बताना वहीं जहां बंदूक की जगह चम्मच चलता है और नक्सलियों का उठान अब जायके से हो रहा है। एक कप चाय लीजिएगा, स्वाद ही नहीं कहानी भी मिलेगी। पंडुम कैफे केवल एक कॉफी शॉप नहीं बल्कि आशा का एक जीवंत प्रतीक बनकर उभरता है। एक ऐसा स्थान जहां हर कप के साथ साहस की सुगंध उठती है और परिवर्तन, दृढ़ता तथा नव जीवन की नई कहानियां जन्म लेती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जगदलपुर से मनोज सोनोनी के साथ जयंत रंगारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज में अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के जालना, जहां की दो महिलाओं से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने मराठवाड़ा के सबसे बड़े श्वान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, एक मिसाल कायम की है। कैसे हुआ है ये सब, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के जालना तालुका के देवगांव राजा रोड पर दावेडी थार में स्थित है फॉर लव डॉग ट्रेनिंग सेंटर। मराठवाड़ा का यह सबसे बड़ा श्वान केंद्र दो महिलाओं मृगनयनी राजे और गीतांजलि देशमुख द्वारा संचालित किया जा रहा है। पुरुष प्रधान माने जाने वाले इस क्षेत्र में इन दोनों ने अपनी मेहनत और जुनून से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि देश भर में एक मिसाल कायम की है। मृगनयनी राजे को बचपन से ही जानवरों से लगाव था। सर्प मित्र के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2017 में डॉग ट्रेनिंग का कोर्स पूरा किया और एक डॉग ट्रेनर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। दूसरी ओर पशु प्रेमी गीतांजलि देशमुख ने अपनी जमीन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। 2022 में दोनों ने मिलकर जलना में फॉर लव डॉग ट्रेनिंग सेंटर की नींव रखी। यहाँ श्वानों को प्रशिक्षण, बोर्डिंग, ग्रूमिंग जैसी सुविधाओं के साथ साथ एक पेंटिंग जू भी संचालित किया जा रहा है। इस केंद्र में स्कूल ट्रिप, बच्चों के जन्मदिन और विभिन्न फेस्टिवल इवेंट्स का आयोजन होता है, जिससे बच्चों को पालतू जानवरों के प्रति समझ विकसित होती है। 1 एकड़ में फैले इस निसर्गगर्म परिसर में हर नस्ल और उम्र के श्वानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इंडोर बेल्जियम मोलिनाइस नस्ल का श्वान अकीरा ने राष्ट्रीय स्तर की PDCPSA स्पर्धा जीतकर मराठवाड़ा का पहला प्रोटेक्शन डॉग बनने का गौरव हासिल किया। ये प्रोफेशन बाय चांस नहीं अलग, ये काम हमारे लिए अलग था, थोड़ा मुश्किल पर रोमांचक। पुरुष प्रधान माने जाने वाले इस क्षेत्र में हमने खुद को साबित किया। आज ये मराठवाड़ा के सबसे बड़े श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। मुझे बचपन से ही जानवरों से लगाव था। मैंने सर्प मित्र के रूप में काम किया, फिर डॉग ट्रेनिंग की और एक डॉग ट्रेनर बनी। हमारे यहाँ श्वानों को प्रशिक्षण और फिर उसके बाद बोर्डिंग, ग्रूमिंग जैसी सुविधाओं के साथ साथ एक पेंटिंग जू भी संचालित किया जाता है। हमारे यहाँ श्वानों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है, जहां मालिकों के गैर हाजिर होने पर उनकी देखभाल भी की जाती है।
म्हणून पण बऱ्याच वर्ष काम केलं आहे. प्राण्यांच्या आवडीमधूनच आम्ही हे ये डॉग्स अब हमारा परिवार हैं। ये प्रशिक्षित डॉग्स सभी को पसंद आते हैं। ये यहाँ आने वालों के लिए खास अनुभव प्रदान करते हैं। सध्या तरी आहे. मृगनयनी और गीतांजलि रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड जैसे आक्रामक माने जाने वाले श्वानों को भी प्रशिक्षित करती है। उनकी शास्त्रोक्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण पद्धति से श्वान और उनके मालिकों का साथ और भी सुखद हो जाता है। यहाँ श्वानों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है, जहाँ मालिकों के गैर हाजिर होने पर उनकी देखभाल की जाती है। नाखून काटने, साफ सफाई और चिकित्सा सुविधाएं भी इस केंद्र में दी जाती हैं। यही वजह है कि परभणी, नांदेड़, बुल्ढाना, चिखली जैसे शहरों से लेकर इंदौर और गोवा तक के श्वान मालिक इस केंद्र की सेवाएं ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। फर लव का खास आकर्षण है इसके प्रशिक्षित थेरेपी डॉग, जो हर आगंतुक के लिए खास अनुभव प्रदान करते हैं। मृगनयनी और गीतांजलि की यह जिद और मेहनत न केवल श्वान प्रेमियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर सकती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के जालना से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या एक शॉल डिजिटल इंडिया की प्रतीक हो सकती है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना और मिलवाते हैं एक ऐसे बुनकर से जिन्होंने एक ऐसी शॉल का निर्माण किया है जो कि डिजिटल इंडिया की वानगी प्रस्तुत कर रही है। QR कोडेड शॉल है, रेशमी शॉल है। क्या कुछ खासियत है, कैसे डिजिटल इंडिया की प्रतीक बनी, आइए जानते हैं। तेलंगाना का सिरिसिला शहर उत्कृष्ट बुनाई परंपराओं को दर्शाता है। हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर ये छोटा सा शहर लगभग 20,000 बुनकर परिवारों का घर है, जो पावरलूम पर निर्भर हैं। यहाँ के बुनकर नवीन बुनाई परंपराओं के साथ प्रयोग करते हैं और अक्सर अपने उत्कृष्ट काम से सुर्खियां बटोरते हैं। उनमें से एक हैं नल्ला विजय कुमार, जिन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो डिजिटल इंडिया की भावना का खूबसूरत प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में बुना गया ये एक QR कोडेड रेशमी शॉल है। इस QR कोडेड शॉल को मोदी माना नादी, यानी मोदी हमारा गौरव है के स्लोगन के साथ तैयार किया गया है। हथकरघे से तैयार ये शॉल नवाचार, गर्व और भक्ति की कहानी कहता है। 32 इंच चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी शुद्ध रेशम और जरी से बनी ये शॉल खास है। इसे स्मार्टफोन से स्कैन कीजिए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने वाली एक डिजिटल गैलरी को खोल देता है। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन, चंद्रयान 3 मिशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑपरेशन सिंदूर और डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान, सब कुछ। गौरतलब है कि इससे पहले भी विजय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तीनों सेनाओं और पहलगाम हमले को दर्शाते हुए एक विशेष शॉल बना चुके हैं। मेरे पिता नल्ला परंदामुलु एक प्रसिद्ध बुनकर थे, जो अपनी माचिस के आकार की रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। मैं अनूठी साड़ियों के डिजाइन और राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं और मुझे इसके लिए कई पुरस्कार मिले हैं। मैंने ऑपरेशन सिंदूर शॉल डिजाइन किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया था। कहते हैं कि ऐसी कुशलता रातों रात नहीं आती। विजय कुमार एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां बुनाई सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक विरासत है। उनके पिता नल्ला परंदामुलु एक प्रसिद्ध बुनकर थे, जो अपनी माचिस की डिब्बी जितनी आकार की रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर थे। इतनी महीन कि उन्हें हथेली में लेकर मोड़ा जा सकता था। मैंने एक शॉल पर QR कोड वाला एक नया डिजाइन बनाया है। इस QR कोड को स्कैन करके लोग पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शॉल की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 32 इंच है। इस शॉल को बनाने में 15 दिन लगे। मैं आने वाले दिनों में सिरिसिला शहर की महान बुनाई परंपराओं को
दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसे और भी नवाचार लाना चाहता हूँ। उनसे प्रेरित होकर विजय ने इस कला को अपने नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ाया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली साड़ियाँ, चमेली की खुशबू वाली साड़ियाँ और इतनी नाजुक साड़ियाँ कि चुटकी में भी आसानी से फिट हो जाए। उनकी रचनात्मकता के लिए उन्हें तेलंगाना के हथकरघा शिल्प में उनके योगदान को मान्यता देते हुए कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हैदराबाद से सुप्रशांति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं कोटा के नरेंद्र शर्मा से, जिन्होंने दिव्यांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि अपना हौसला बनाया और अपने हौसलों से अपने सपनों को नई उड़ान दी। आज वो अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कहते हैं ना कि कमजोरी को अगर ताकत बना ली जाए तो हर बाधा आसान हो जाती है। ऐसी ही कहानी है कोटा के बोरखेड़ा निवासी नरेंद्र शर्मा की। अपने दिव्य हौसले से दिव्यांग होने के बाद भी नरेंद्र न केवल डिसेबल्ड क्रिकेट के सिरमौर बने बल्कि भारत के लिए खेलने का सपना भी साकार किया। नरेंद्र शर्मा ने अपनी दिव्यांगता को हराकर अपने सपने को ऐसा सच कर दिखाया कि लोग अब उनकी मिसाल देने लगे हैं। नरेंद्र शर्मा इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के खिलाफ भारत की ओर से खेल चुके हैं। दिव्यांग सिर्फ मन से होता है। यदि किसी को आप दिव्यांग मानेंगे तो वो सिर्फ आपकी मानसिकता का परिचय देगा, लेकिन आपके यदि हौसले जज्बा है तो आप अपने क्षेत्र में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान नरेंद्र शर्मा ने अपनी दिव्यांगता को अपने सपनों के बीच आड़े नहीं आने दिया। नरेंद्र को क्रिकेट का जुनून बचपन से ही था। नरेंद्र दिव्यांग होने के बाद भी सामान्य लोगों की तरह से ही क्रिकेट खेलते हैं। नरेंद्र शर्मा जी ये हमारी टीम के कप्तान हैं। हम एक ही साथ खेलते हैं। ये इतने दिव्यांग होने के बावजूद भी हम सामान्य के साथ खेलते हैं और बड़ी जोश के साथ खेलते हैं। जो लोग सामान्य होके भी नहीं खेल पाते हैं वो उतनी जोश के साथ ये दिव्यांग होने के बावजूद 43% होने के बावजूद भी खेल पाते हैं। डिसेबल क्रिकेट में काफ़ी योगदान रहा है इनका और काफ़ी बच्चों को मतलब इनको देख के प्रेरणा मिलती है। जो दिव्यांग प्लेयर है और काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी ये जूनियर से लेके नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट खेल के आए हैं दिव्यांग में। अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत कई प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्म भी किया और टूर्नामेंट भी जीते हैं। इस बीच किसी ने उन्हें डिसेबल्ड क्रिकेट टीम से जुड़ने की जानकारी दी, जिसके बाद शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी अथक मेहनत से वो अब इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोटा, राजस्थान। ये कहानियां परिचायक हैं कि हिम्मत हो, हौसला हो तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ और आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने के लिए। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।